अरे 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 हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ अभी मंदिर। आज है दशहरा और मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा पाठ करने के लिए। फिर आपके ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। आज मैं अपने लड्डू गोपाल का ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कौन कौन कैसे कैसे ड्रेस हैं और किस दिन में कौन सा पहनाती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली। तो ब्लॉग में बने रहिएगा एंड ब्लॉग स्किप मत कीजिएगा। एंड चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज मैं जा रही हूँ मंदिर और यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, तैयार होके खड़ी हूँ मैं। तो यहाँ पे जल वल ले लिया है और अब हम चलते हैं। तो पति देव को थोड़ी समय लग जाता है, कहीं चाबी ढूंढते हैं, कहीं कुछ ढूंढते हैं और कुछ पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो उनको बोलने देते हैं और अपन चलते हैं मंदिर। पर जाना तो इन्हीं के साथ है ना, तो थोड़ी अब इनका भी सुनना पड़ेगा। और उसके बाद अब चलते हैं फाइनली मंदिर। हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, बेटा सो रहा है, सोने देती हूँ थोड़ी देर, इसलिए क्योंकि अगर अभी से उठा दिया ना तो पूरे दिन आतंक मचाता है फिर। अभी आपने थोड़ी सी ट्रेलर देख ही लिया है आगे में, और अभी आपको आगे पूरा वीडियो देखना आप। तो इसीलिए ना मैंने सोचा तू सोते रह भैया, बहुत परेशान करता है सच में। तो मैंने कहा चल सो तू, हम चले, हम मंदिर से आ जाएंगे उसके बाद हम उसको उठाएंगे, क्योंकि अगर अभी उठाए ना तो कुछ ना कुछ शैतानी ज़रूर करेगा। तो हम उसको सोने देते हैं जब तक हम मंदिर से आ जाएंगे। और क्योंकि वो अभी तो असुर है, क्योंकि वो तो सोएगा ही, बहुत टाइम तक सोता है। तो अभी इसलिए क्योंकि ना बेचारा थोड़ी स्कूल स्कूल जाता है, तो इसीलिए मैं उसको सोने देती हूँ। और यहाँ तो इतनी तेज़ धूप थी, मैं मंदिर के लिए निकली। अक्सर ये वाली मंदिर जो निकल गई इसमें जाती हूँ, पर आज नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे काम लगा है। भगवान जी को भी थोड़ी समय दे देते हैं यहाँ पे। अभी मैं आज भोलेनाथ को परेशान करने आई हूँ, तो यहाँ पे चलते हैं। और ये इधर पे क्या है ना, ये वाली मंदिर में कि यहाँ पे तालाब है और तालाब में मछलियों को दाना देना भी ज़रूरी होता है, सभी बोलते हैं। तो यहाँ पे भोलेनाथ की जय। और अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाला तालाब है और ये वाले तालाब में यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो ये आज मैं मछलियों को दाना दूँगी यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे दाना देने के लिए भी आई हूँ और पूजा पाठ करने के लिए भी आई हूँ। तो आज है दशहरा। जो मंदिर मैंने अभी दिखाई वो वाली मंदिर में ही मैं पूजा पाठ करती हूँ, बट नहीं गई आज क्योंकि मुझे तालाब आना था और वहाँ से तालाब का रास्ता नहीं है। तो ये वाली मंदिर आ गई मैं। यहाँ पे देखो इतनी सारी मछलियाँ हैं भाई, कितनी सारी मछलियाँ निकल आई। और ये पता नहीं इधर का पानी इतना गंदा है कि दिखती नहीं है मछलियाँ। मुझे तो दिख रही हैं पर ये वीडियो में नहीं दिख रही। और मैं यहाँ पे आटा को लगा कर लेके आई हूँ, गोली बना कर लेके गई थी, जिससे कि वो बहुत जल्दी जल्दी खाती हैं उसको। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे आ गई, सीढ़ी ना चढ़ा जा रहा था मुझसे, इतनी थकान लग रही थी कि ना सीढ़ी नहीं चढ़ा जा रहा था। फिर कैसे कैसे चढ़ चढ़ा के तो आ गई। लेकिन अब यहाँ पे पूजा पाठ करना बाकी था। फिर आई तो पूजा पाठ किया, साफ सफाई किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माता की चौकी लगी हुई थी अभी 9 दिन तक। तो ये माता की चौकी को सब हटाया, यहाँ पे जितना सब चीज़ था सबको हटा के साफ सुथरा किया भैया। डब्बा डुब्बी सब हटाया यहाँ से, जितना सामान था, और भगवान को व्यवस्थित एक कोने में कर दिया। और अब यहाँ पे देख सकते हैं साफ़ सुथरा हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने छोटे लड्डू गोपाल, बड़े लड्डू गोपाल, मंझले लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल माधव, तीनों के कपड़े। तो ये मेरे सबसे बड़े वाले लड्डू के, ये छोटे के, और ये मंझले के मतलब बीच वाले के। तो ये कुछ कुछ न्यू, एकदम न्यू है, जिनको मैंने अभी पहनाया ही नहीं है क्योंकि मैं दिवाली में पहनाऊँगी। तो ये एकदम, ये कुछ कुछ ये जो दिखाया लास्ट में, ये वाले ना मैं मथुरा वृंदावन से लेके आई थी। और जहाँ जाती हूँ वहाँ से ले आती हूँ कुछ कुछ। उनके उनके बहुत सारे कलेक्शन हो गए मेरे पास थोड़ी थोड़ी करके। और यहाँ पे इन डब्बों में इनके जो ज्वेलरीज होते हैं ना वो। और ये विंटर सीज़न का ड्रेस है उनका, ये देख सकते हैं। ये विंटर सीज़न के बाद ये है इनकी इतनी सारी टॉवेल्स, जितनी हमारी नहीं है इतनी सारी टॉवेल्स हैं इनकी भैया, बहुत सारी टॉवेल हैं मेरे लड्डू गोपाल माधव की। और उसके बाद ये इनके विंटर सीज़न के कपड़े हैं, अभी बड़े वाले के नहीं हैं, बड़े वाले क्योंकि बाद में आए। तो और इनकी देखो, ये तो नाइट ड्रेस भी पहनते हैं, इनकी नाइट ड्रेसेस भी हैं। और ये मैं कुछ एक्स्ट्रा रुमाल बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं, हैंकी वैंकी जो भी बोलते हैं, वो ख़रीद के मैं रखे रहती हूँ क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो मैंने ख़रीद के रख लिया। उसके बाद ये इनकी मुकुट, ज्वेलरीज, 3 4 मुकुट एक्स्ट्रा रहते हैं जो कि मैं कभी अदल बदल के पहनाती रहती हूँ।
तो 2-3 मुकुट तो अभी पैक रखे हुए हैं, क्योंकि ना मुझे क्या होता है कुछ भी एक्स्ट्रा सामान लेने की ज़्यादा आदत है, तो वो ले लिया था मैंने। उसके बाद फटाफट सबको समेटा और यहाँ पे आ गई कपड़ा जमाने के लिए, क्योंकि ना भैया बहुत सारा कपड़ा फैला था। 9 दिन हो गए थे, 9 दिन से मैंने काम वाम ज़्यादा नहीं किया था। काम तो किया था लेकिन ये सब कपड़े वपड़े जमाने का काम नहीं किया था। तो अब चलो ये कपड़े वपड़े जल्दी जल्दी हस्बैंड के साथ मिलके काम करवा लेते हैं, क्योंकि अभी हैं तो जल्दी जल्दी निपटवा लो, फिर तो ऑफिस ऑफिस कहाँ काम कहाँ धाम। तो यहाँ पे चलते हैं, इनका ये काम हम सब निपटवाते हैं इनके साथ मिलके ये। और फिर उसके बाद बनाएंगे खाना पीना। तो अब मुझे खाने की याद ही नहीं थी कि खाना भी बनाना है। और यहाँ पे मैं लग गई कपड़े वपड़े जमाने, फिर मैंने फेंका फाका सब कपड़ों को अलग करते हैं क्योंकि ना इन कपड़ों को जमाने बैठूंगी तो फिर 4-5 बजे खाना मिलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे किचन में मैंने कहा फेंका फाका सब कपड़ों को साइड किया। मैंने कहा चलो भैया खाना बाद पहले कपड़े बाद में जमाएंगे, कपड़े फुर्सत से जमाते रहेंगे। अभी तो सबसे पहले किचन का काम निपटाते हैं। किचन को कचपच जो मचा हुआ है ना सबको फटाफट से समेटा। यहाँ पे देखो मेरे घर वालों का काम देखो, इधर ऐसे कौन प्रसाद रखता है, प्रसाद कैसे में अपमान होता है, इसलिए ना बड़ी तेज़ से गुस्सा आई। लेकिन मैंने कहा चलो कंट्रोल कर लो, ऐसे तो अब इसको मेरे को ही रखना पड़ेगा। ये नेट की चुन्नी में कौन रखता है ऐसे ये वाला प्रसाद, बताओ। पंजीरी को कौन रखता है, पर मेरे घर के रखते हैं ऐसे। अब इसको मैं सब समेट के डब्बे में भर के रख देती हूँ, जब जिसको खाना होगा खा लेगा। और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे हो गई ये साफ़ सफाइयाँ पूरी। अब बर्तन जो बचे हैं उनको जमा देंगे। उसके बाद फिर कुछ खाना पीना बनाएंगे। तो मैं क्या सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। यहाँ पे तो एक तो मेरा सामान ही इतना फैला रहता है कि मुझे जमाते ही जमाते 2 घंटे लग जाते हैं। और वैसे भी 1 बज रहे हैं लेकिन अभी मेरा खाना पीना कुछ नहीं हुआ है। अभी देखना ये यहाँ पे और भी चीज़ें छदबद मचा हुआ है, क्या बोलते हैं आप, क्या नहीं पता मेरे को, हौच पौच पता नहीं, मैसी, इंग्लिश वर्ड मैसी। पर भैया इंग्लिश वर्ड इतना नहीं बोला जाता है, जो घर में नॉर्मली हम बोलते हैं हम तो वैसे ही बात करते हैं। पर यहाँ पे आ गए हैं अब जमाने के लिए, सब बर्तन वर्तन जमा देते हैं और उसके बाद बनाएंगे खाना। तो चलो फटाफट जल्दी जल्दी बर्तन वर्तन जमा लेते हैं और फिर बनाते हैं खाना। यहाँ पे सब बर्तन वर्तन जम गए, आधे बर्तन मैंने रखने हैं यार, बहुत सारे बर्तन निकाल लिए हैं एक एक करके। और फिर यहाँ पे खाना बनाने के लिए मैं आई तो मैं सोची फ्रिज में देखा तो कुछ सब्जियाँ पड़ी थी। अभी तो सब्ज़ी भी इतनी महंगी थी अभी। और उसके बाद जो सब्ज़ी लाए हैं वही बनाते हैं। तो यहाँ पे बैगन रखे हुए थे और वो उसको भी मैंने पैक कर दिया। और पैक क्यों कर दिए, क्योंकि ना आलू ख़त्म हो गए थे। बैगन ही बैगन तो नहीं खा सकते, तो यहाँ पे आलू नहीं थे। तो मैंने सोचा अब कुछ नहीं बनाया जाएगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं दाल धुली और दाल लगा देती हूँ और बनाऊँगी चावल। तो दाल चावल फ्राई करके दाल, बस यही सादा सिंपल भोजन बनने वाला है आज, और यही लाला को भोग लगने वाला है। तो चलो फिर फटाफट से इसको बनाते हैं और फिर मिलती हूँ ब्लॉग में आपसे आगे। तो आज के ब्लॉग में ये प्रैंक भी आप देख लो, जो मेरा बेटा बहुत शैतानी करता है वो। तो गाइस आज मैं हो गई हूँ बहुत लेट खाना बनाने में, लगभग 1 बज रहे हैं। इतनी गर्मी लग रही, लगभग 1 बज रहे हैं। और जो मैं 9 दिन का फास्ट थी तो माता की चौकी वौकी लगाई थी ना, तो वो सब चीज़ें साफ़ किया मैंने। और उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं मंदिर भी चली गई थी तो बहुत लेट हो गई। तो इसी वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ। क्या प्रैंक करने वाले हो? कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करना, बहुत मार खाएगा नहीं तो। कर क्या रहा है मुझे बता थोड़ी। देखो जरा क्या करने जा रही है। अरे 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 और गाइज़ ये है नौमी के दिन का ब्लॉग, जो कि मैंने शूट के कर लिया था लेकिन मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैंने यहाँ पे कन्या भोजन करवाया था। कन्या भोजन ये देख सकते हैं, सबके माहौर लगाया, उसके बाद सबको टिक्की बिंदी करी। एंड देन यहाँ पे सबको देख सकते हैं सारे लोगों का यहाँ पे टिक्की उक्की बिंदी करके। उसके बाद फिर मैं इन लोगों को जल्दी जल्दी से भोजन परोसूँगी। ये लोग इतने लेट आए थे ना कि मुझे लग रहा था कि शायद ही आएंगे। और मैं कपड़े वपड़े चेंज कर चुकी थी, मैं साड़ी पहनी थी लेकिन मैंने सब चेंज कर लिया।
उसके बाद मैंने सूट ही डाल लिया। फिर लोग अचानक से आ गए तो मैंने कहा जल्दी जल्दी इन लोगों के लिए फिर बनाया और फटाफट से इनको खिलाया पिलाया। ये देख सकते हैं सारी कन्याएं बैठी हुई हैं। तो ये मेरे 9वीं के दिन का ब्लॉग है और मैं ऐसे ही बनी हुई जैसी थी वैसे ही फटाफट से इन लोगों को बैठाला और पैर वैर धुला के महार लगाया, टिकी बिंदी ये सब किया और उसके बाद खाना वाना परोसा। उसके बाद इन लोगों को सब कुछ देकर विदा किया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड राधे राधे। लाइक कमेंट